हाय हेलो नमस्कार, दिस इज चहकती महकती आरजे शालिनी एंड सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो चिड़ियों के गुनगुनाने के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन चिड़ियाएं डांस भी करती हैं भाई। फुदकती है ना जब एक टहनी से दूसरी टहनी पर, डांस सुबह ही शुरू हो जाता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तेज तो पेड़ों के पत्ते डांस करते हैं। अप्रैल का मंथ चल रहा है, इंक्रीमेंट टाइम है भाई। सो अच्छा इंक्रीमेंट अगर हो जाए तो बिना म्यूजिक के ही डांस शुरू हो जाता है। वेल आज है इंटरनेशनल डांस डे और आज मेरे साथ बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया से, हमारे शोभना नारायण जी जो कि पद्मश्री हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका। कथक डांसर हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी अपने जो व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे हैं इस टाइम पर। सो बहुत-बहुत स्वागत मैम बिग एफएम पर आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको आपसे मुलाकात हो रही है। वीडियो के ज़रिए ज़ूम के ज़रिए दर्शन हो रही है और और सभी दर्शकों को नमस्कार। माय प्लेज़र मैम एंड आई एम श्योर जो दर्शक आपको देखेंगे भी ये इनकी खुशनसीबी है कि आपको वो देखेंगे हमारे साथ, आपका इंटरव्यू वो सुनेंगे। सो अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक्चुअली जब मैं आपको देख रही थी एंड यू वर सेइंग कि आप बहुत बिज़ी थी, अभी पहुँची हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर ये डांस का ही असर रहा होगा, राइट? देखिए, मैं जीवन जीती हूँ, ये हर पल जीती हूँ। हर पल में नृत्य है, हर पल में संगीत है, हर पल में लय है, हर पल में गति है और हर पल में भाव है और हर पल में रस है। क्या बात है, क्या बात है! एग्ज़ैक्टली। सो ये जो आपने पहचाना कि हर पल में नृत्य है, हर पल में डांस है, मतलब कब पहचान लिया था आपने? कब शुरुआत हुई? कब आपको लगा कि ये आपका इंटरेस्ट है डांसिंग में? मैं बचपन से ही इस माहौल में हूँ, मतलब कि नृत्य मेरा जीवन बन गया है और मैं 2.5 साल की थी और वाह! उस समय, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी थी, दोनों हुँ, ही था मेरे जीवन का अटूट हिस्सा। और जब मैं 2.5 साल की थी तो मेरी माँ मुझे साधना बोस के पास ले गई कलकत्ते में और उन्होंने मेरे इस साइज़ को देख कर के ज़रा घबरा कर उन्होंने कहा, "कुलेर बाचन ये मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हो।" और लेकिन उस गोद के बच्चे के लिए जैसे ता थई थई तत शुरू हुआ, ऐसा लगा कि जीवन मिल गया, वो उनकी साँस मिल गई, आत्मा मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो उस राइट, तो मतलब दिन से बिल्कुल और आज के उस दिन से और आज का दिन है, नृत्य मेरी साँस है, मेरा सब कुछ है। क्या बात है! सो जैसा आपने कहा कि बचपन में आपको लगा कि बस साँस मिल गई, आत्मा मिल गई, तो ये बचपन में ही पता चल गया था आपको क्या? या थोड़ा बड़े होने के बाद इस तरह की फीलिंग आई? नहीं, मुझे हमेशा मैं नृत्य करती रहती थी क्योंकि उस बगैर तो रहती ही नहीं थी हुँ, और तो शायद पता चल गया होगा अंदर। अब वो तो बाद में, और जब भी कोई पूछता था कि आप क्या बनेगी तो डांसर, और क्या करेंगी, मैं पढ़ाई करूँगी, तो वो सब दोनों ही किया। मैंने सर्विस भी की और फिज़िक्स में एमएससी किया और सब कुछ, मतलब सब कुछ किया। तो हुँ, फिर लेकिन जे नृत्य मेरा हमेशा मेरे साथ रहा, हुँ, हमेशा। और वो मेरे लिए मेरी पूजा है और राइट, मेरा मेरी एक वो एक माध्यम है हमारे भाव और सब चीज़ की अभिव्यक्ति करने की। वो एक सशक्त, मेरे लिए सशक्त माध्यम है कि मैं अपने आप को उसमें ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाती हूँ। जैसे कोई लेखक हो तो वो लेखनी के ज़रिए होता है, कोई कविता के ज़रिए, मेरे लिए नृत्य के ज़रिए मैं अपनी अंदरूनी जो भी मेरी भावनाएँ हैं, मैं उसे व्यक्त कर सकती हूँ। राइट। सो जैसा अभी आपने कहा ना कि आप एक्सप्रेस कर सकती हैं नृत्य के ज़रिए, तो देखो मूड तो अलग-अलग तरह के होते हैं, कभी खुश होते हैं आप, कभी उदास भी रहते हैं, कभी गुस्सा भी होता है, तो क्या अ, इन तीनों मूड्स में आपका जो एक्सप्रेशन का तरीका रहता है नृत्य का, वो अलग-अलग रहता है या एक ही टाइप का डांस रहता है उसमें फिर? नहीं, 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 वो तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं खुश हूँ तो वो तो हमारे गति में लगेगा, मेरे हाव-भाव से लगेगा। हर चीज़, अगर मैं उदास हूँ तो मेरे हाव-भाव से ही लगेगा, गति से ही लगेगा, हर चीज़ से लगेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ चुभ रही है या मेरे मन में कुछ उथल-पुथल हो रही है, तो वो उथल-पुथल क्या होता है, कैसे मैं उसको व्यक्त करूँ? तो वो नृत्य के ज़रिए व्यक्त करती हूँ।
राइट। जो एंड भी बाय हो, द टाइम खुशी हो या गम हो या कुछ भी हो, वो नृत्य के ज़रिए। एंड जब नृत्य खत्म हो जाता है, उस दिन का डांस खत्म हो जाता है, तो क्या वो सारे इमोशंस सेटल हो जाते हैं आफ्टर दैट? देखिए, जब नृत्य होता है तो आप अम, एक किसी और लेवल पे पहुँच जाते हैं। तो उसकी खुमारी तो रहती है, उसकी खुशबू, जैसे कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जल के ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन उसकी खुशबू तो चलती रहती है घंटों तक। तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर, और बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नृत्य, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक माध्यम है अपने एक्सप्रेशंस की अभिव्यक्ति करना और देना, क्यों हम करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने आप को एक अ, एक सेंस ऑफ बैलेंस भी अंदर चाहिए, एक सेंस ऑफ पीस भी चाहिए, एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए। एक तो कम्युनिकेशन है दूसरों के साथ, लेकिन एक कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटर, मतलब आउटर और इनर, सेल्फ बीइंग में ही, इंसान में ही। तो कहीं न कहीं वो अंदर से ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अंदरूनी आपके अंदर की रूह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो तो रहेगी हमेशा, और वही आपको एक संतुलन भी देती है। क्योंकि नृत्य और संगीत, और मैं एंटरटेनमेंट नृत्य संगीत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं शास्त्रीय नृत्य और संगीत की बात, जिसमें गहराई है, जिसमें एक अलग किस्म की एक भावनाएँ हैं, एक अम, सेवा भावना है, एक भक्ति भावना है, जो वो भक्ति हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, हम अपने अपने आप को उसके द्वारा ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। उसमें जो अंदरूनी एक संतुलन आता है और अंदर एक सेंस ऑफ पीस आता है, एक बैलेंस रहता है, वही तो योग की भावना है। वही वही तो हम चाहते हैं। योग क्या है कि हम अपने अंदर के मन को, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सब एक हो, और एक बैलेंस हो, एक हार्मनी हो। तो वो हार्मनी अंदर भी है तो बाहर के साथ भी, आउटर एनवायरनमेंट के। अगर वो क्लेश कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहेगा, तो ना मैं खुश रहूंगी, ना मैं खुशी व्यक्त कर सकूंगी, ना मैं उस हार्मनी को व्यक्त कर सकती हूँ। तो राइट। अ, तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह की आपकी पूजा है। बिल्कुल। एंड ये पूजा जिस लेवल पर आपकी पहुँची है, उसके लिए आई एम श्योर रियाज़ बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। और सिंस आप बाकी पढ़ाई भी कर रही थी, आप साथ में बाकी में जॉब भी कर रही थी, तो कितना टाइम आप रियाज़ के लिए हर रोज़ निकालती रही हैं उस वक़्त? नियमित रूप से, जैसे सुबह सुबह अपना 3-4 घंटे रोज होता था। आज भी इस उम्र में भी 2 घंटे, इस तो यहाँ, और फिर चलता रहता है। और वो तो एक जीवन का और एक अंश ही हो जाता है, हिस्सा बन जाता है। और दूसरी चीज है कि नृत्य, जो मैं शास्त्रीय नृत्य संगीत की साधना की बात कर रही हूँ। वो शास्त्रीय नृत्य संगीत एक योग है। उसमें यम, आठों, पातंजलि के आठों आयाम उसमें निहित है। यम हो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी एस्पेक्ट का हम लेते हैं। और वो, उससे बड़ा आपको योग का ये नहीं मिलता है। और जब हम जैसे तत्कार फेंकते हैं, तो उसमें अगर जब लौ बन जाती है, तो उस तत्कार में भी मुझे संगीत सुनाई पड़ता है। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं अपने संगीत के म्यूज़िक डांस के बारे में, संगीत के बारे में, तो कोई आज तक की आपकी ऐसी मोस्ट अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस रही हो, हमेशा आपको याद रहेगी, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है आपकी? द वे यू मस्ट हैव फेल्ट इनसाइड बिकॉज़ ऑफ दैट परफॉर्मेंस, तो क्या कौन-सा है? देखिए, हर परफॉर्मेंस अपने लिए एक यादगार रहता है, किसी न किसी कारण।
हुँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस था या ये वर्स्ट परफॉर्मेंस था या ये, क्योंकि हर परफॉर्मेंस की अपनी खासियत है, खुशबू है, और वो कहीं न कहीं साथ ही साथ आपको कुछ परफॉर्मेंस के साथ-साथ वो एक भावना भी और रस भी आपके अंदर वो पैदा करता है, और वो लोगों को भी पहुँचाता है। हाँ, जब मैं, क्योंकि मैंने योग की बात कही, मैं उसी उसी धारा में जाकर के आगे कहती हूँ कि मैं एक बार यहाँ विकी ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी, और इतने मग्न हो गई थी कि मेरा मांग का टीका एकदम ढीला हो गया था, और ये ऐसे लग रहा था पूरे आँख के यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा कि पसीना है, और घुंघरू भी कट रहे थे, वो ज़्यादा बन गया था तो कट रहे थे। लेकिन वो उस समय तो कुछ पता नहीं चला जब तक एक कोई डॉक्टर ऑडियंस में से वो उठ करके आए, और वो बेचारे मुझे ऐसे करके रोके, मैं सोचूं कि क्यों रोक रहे हैं मुझे, और फिर उन्होंने कुछ लेकर के यहाँ लगाया, तो फिर और कुछ छोटा सा प्लास्टर लगाया, और फिर, लेकिन मैं बस 2 मिनट के लिए ऐसे रुक करके फिर बस उस खुमारी में थी, और वो कहीं किसी और वर्ल्ड में थी। मुझे पता भी नहीं चला कि वो खून बह रहा है, पैर से खून बह रहा है, आँख के यहाँ पूरा ये कटा हुआ है मेरा, ये खून बह रहा है, लेकिन पता ही नहीं चला, राइट, क्योंकि पूरा हम एकदम समाधि की लगे स्टेट हुए में पहुँच गई थी आप। वहाँ के। हाँ, तो राइट। सो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके लिए डांस पैशन है, आपकी आत्मा है और बहुत फॉर्च्यूनेट लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की जो पैशन होती है उनकी, उनको पहचान भी मिलती है उसी काम के लिए। एंड आपको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी आपको मिला है आपके कथक के लिए। तो जब अवार्ड्स आपको ये दिए गए, नवाज़ा गया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्या फीलिंग थी उस टाइम पर? मैं अ, सबसे पहले था कि मैं ईश्वर के सामने शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं तो सिर्फ़ सेविका हूँ, मैं नृत्य की सेवक हूँ, और वो नृत्य की मेरी आराधना को सभी ने सराहा है, उन नमन करती हूँ, तो और आज भी मेरा सर झुक जाता है उस नमन में। और एक चीज़ था कि मैं अपनी माँ को, पर्टिकुलरली अपने माँ-बाप को, ख़ास तौर से माँ को अ, सबसे पहले जाकर के उनका मैंने चरण, उनके, क्योंकि वो उस समय थी नहीं, दोनों ही चल चुके थे, तो उनके ये, क्योंकि अगर जो कुछ भी हो, मुझे बनाने वाली वही थी, तो मेरे लिए वो ईश्वर से कम नहीं थे। राइट, बहुत अच्छा मैम। एंड और आज की लेकिन डेट ये जो भी अवार्ड्स हो, वो मैं जिन्होंने भी, जो भी निर्णायक दल है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, सर झुका के धन्यवाद देती हूँ, लेकिन अपनी यात्रा जो है, अपनी सेवा तो निरंतर वैसे ही चली जाती है, चलती रही है, और आज भी चल रही है, और आखिरी दम तक चलती रहेगी। बिल्कुल। सो ये तो ख़ैर अवार्ड्स की बात रही, लेकिन जो फैन्स का प्यार मिलता है, वो शायद सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप लगता है कि कभी नहीं भूलेंगी? कभी कोई ऐसी फैन मोमेंट शेयर करना चाहेंगी? 1982 की बात है, हमारे प्रधानमंत्री का वो स्टेट विजिट था, उस समय यूएसएसआर था, रशिया, और वहाँ प्रेसिडेंट ब्रेजनेव वगैरह थी, तो हम हिंदुस्तान से मैं गई थी, और प्रवीण सुल्ताना जी थी, तो हम दोनों का परफॉर्मेंस था, और उनके तरफ से बॉल्शॉय थिएटर वगैरह के आर्टिस्ट थे। तो फिर हम लोग, मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था, और मैं बस ऐसे एकदम खो गई थी, और शायद लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक माहौल बन गया था, और एक आदमी ने सिक्योरिटी की कॉर्डन्स को तोड़ते हुए भागते आया, और इमेजिन यूएसएसआर उस वक्त का 1982, और मेरे पैरों पर एकदम फूल बिखेर दिया,
और इतना, और क्या उस स्टैंडिंग ओवेशन मिला, 10 मिनट तक चलता रहा। उसकी वो पीटीआई ने रिपोर्ट भी किया यहाँ। और फिर एक तो ये एक उस लेवल पर, और एक मैं कहूँगी कि चित्रकूट में रामायण मेला, और वो भी 70s या 80s की बात होगी। 90। तो जहाँ अ, आम लोग, आम जनता, कहाँ वो गांव में जहाँ रामायण मेला आप सोच रहे हैं, और 5-6 दिन का फेस्टिवल था, और वहाँ में मेरा परफॉर्मेंस था। अब ऑडियंस की भीड़ ऐसी थी, कोई कहता था 25,000 लोग हैं, तो कोई कह रहा था 30,000 है, तो कोई कह रहा है 35,000, पता नहीं जो भी ऑडियंस की तादाद रही होगी। अब उसमें मैं नृत्य कर रही हूँ अपना, जो भी है ये कर रही हूँ। तो उसमें एक महिला को सडनली मेरे आंखें पड़ी कि वो मुझे ऐसे कर रही है। तो मैं स्टेज के नजदीक एज पे गई और फिर पूछा कि जी, तो कहे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये किया था, आप फिर से दोबारा कर देंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि क्या बात है, यहाँ एक गांव की एकदम महिला है, जो हम कहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य संगीत ऐसे चाहिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, और ये उनको समझ में आ रहा है, और वो मुझसे फरमाइश कर रही हैं कि आप फिर से इसको कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो तो जो शास्त्रीय जो संगीत। जो हाँ, तो शास्त्रीय नृत्य संगीत की वो है, शक्ति है। और हुँ, वो अगर पात्र प्राप्त करने वाला रसिक जो है, वो उसको उसी भावना से ये न सोचे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक इंटरेस्ट, तो एक जैसे गांव की महिला जिनको मालूम ही नहीं है शास्त्रीय नृत्य संगीत किसको कहते हैं, और वो अप्रिशिएट कर सकती है, और एक एक फरमाइश कर सकती हैं। तो अब आप सोचिए कि शास्त्रीय नृत्य संगीत की क्या शक्ति है। बिल्कुल। बट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं मैम, तो बहुत सारी अलग-अलग फ़ॉर्म्स डांस की आपको देखने में मिल जाएँगी। हमारे इंडिया में अलग-अलग तरह के डांस आ रहे हैं। कुछ लोग अ, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए डांस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंटली भी हम इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। सो अगर मैं आपकी बात करती हूँ, तो क्या एक ऐसा जो आप बोलेंगे कि यस दिस इज़ व्हाई यू शुड डांस, ये रीज़न है कि जिस लिए आपको हर एक इंसान को डांस करना चाहिए, वो क्या होगा मैम? मैं कहूंगी कि अगर मैं क्लासिकल की बात कर रही हूँ, देखिए एक है क्षणिक। पहले तो आपको ये करना है कि आप फुलझड़ी की होना तरह बनना चाहती हैं, वो भी तो जगमगाती है, और ये फायर वर्क्स वगैरह क्या नहीं चकाचौंध कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्षणिक रहे। या आप धूप अगरबत्ती की तरह हो, कि वो जलती है धीरे धीरे, लेकिन जलने के बाद भी उसकी खुशबू कहीं न कहीं घंटों तक रहती है। ये तो हर एक इंसान को डिसाइड करना है कि वो क्या क्षणिक करना है कि एक लॉन्ग लास्टिंग। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं कहूँगी कि पर्टिकुलरली क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एक आपको एक फाउंडेशन देती है, एक रूट्स देती है, एक सेंस ऑफ बैलेंस देती है, और उसके जरिए आप मैंने जो कहा कि योग की सबसे बड़ी साधना है, योग साधना है, कि फिजिकल फिटनेस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक एकाग्रचित जो मन से आप कंसंट्रेट करके कर रहे हैं, और उसमें खो रहे हैं, और उसकी जो रस की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, वो क्षणिक नहीं है। वो उसकी खुशबू देरों देरों तक चलती है, बहुत घंटों तक चलती है। और उसमें और एक चीज और है कि म्यूजिक और डांस, अब ये तो जनरली है कि उसमें आपको एक सद्भावना, संवेदनशीलता, सब कुछ आ जाती है। हम लोग एक दूसरे से अगर मतभेद भी है, तो क्या वो बड़े ही सुरीली मतभेद होती है, कि ताल है, अरे भैया बेताला है, लेकिन खून खराबा नहीं, लड़ाई नहीं,
लेकिन और फिर हर एक चीज और डिफरेंस, और अगर हम एक एस्पेक्ट को भी देख ले, कि एक वर्ड को भी देख ले, एक फ्रेज को भी देख ले, हम कितनी तरह से उसको हम पेश कर सकते हैं, कितनी तरह से उसे गा सकते हैं, यानी कि कितनी विभिन्नता है। और वो विभिन्नता है और रसों की विभिन्नता है, और फिर भी वहीं जा करके सब कुछ उस समान है। तो कितनी चीजें उसमें आपको दिखेगी, और आपको देखेंगे कि आर्टिस्ट लोग एक दूसरे के लिए कदर, आदर की भावना, रिस्पेक्ट बहुत होती है। तो जीने की जो एक प्रक्रिया है कि हम एक इंसानियत के साथ, मानवता के साथ कैसे जिए, आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इट मेक्स अस अ मच मोर होलिस्टिक पर्सन, अ बेटर ह्यूमन। एंड मेरा आखिरी क्वेश्चन मैम, मेरे जैसे लोगों के लिए खासकर, जैसा आपने कहा कि पल पल में हर जगह पर म्यूजिक है, कण कण में डांस है, तो कुछ लोगों को डांस करने का मन तो होता है लेकिन एक भी स्टेप उठा नहीं सकते हैं। खासकर फंक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मन होता है कि इन्हें ज्वाइन करना है, और जो ज्वाइन नहीं कर पाते, तो कोई एक टिप देना चाहेंगे उन्हें कि हेजिटेशन छोड़ो, बस इस बात का ध्यान रखो, यू विल बी लाइक गुड देयर ऑन स्टेज और एनीवेयर। Absolutely, I would say that. Hesitation छोड़िए. Just give way to the rhythm and music and creativity within you. हर person के अंदर एक सृजनात्मक अंश है, और एक कहीं न कहीं संगीत और ताल और लय की भावना है, ना होते हुए भी है। मैं कह रही हूँ ना होते हुए भी है। और तो वो आप उसको अगर उसमें अगर आप उसमें लुत्फ ले, उसके रस में डूब जाइए, तो बहुत ही अच्छा है। और नृत्य और संगीत में आपको जो आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो तो आपके मिल ही जाता है, जो आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस चाहिए वो तो आपको मिल ही जाता है, जो आपके स्पिरिचुअलिटी चाहिए वो भी आपको मिल जाती है। आपको हर एस्पेक्ट से आप धनी हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर, जैसा आपने कहा कि आप नो डाउट धनी हैं इसमें, आप एन्जॉय करती हैं। एंड जिस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को एन्जॉय करती हैं, एक आत्मा, एक समाधि स्टेट, एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाती है। आई एम श्योर जो परफॉर्मेंस आपकी उस टाइम पर ऑडियंस आपकी देख रही होती है, आप उन्हें भी उसी स्टेज तक ले जाती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे बड़ा धन है आनंद। बिल्कुल, और वो आनंद आनंद होना चाहिए। बिल्कुल, वो आनंद आपको देखने वालों को भी आपने दिया है, तो उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, बिग एफएम से बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। 92.7 Big